नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि किसी बातचीत के बीच में एकदम खामोशी छा गई हो और समझ ही ना आए कि अब आगे क्या कहें? आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं और सोशल स्किल्स यानी सामाजिक कौशल की कला को समझने वाले हैं। ये एक ऐसी गाइड है जो किसी भी बातचीत को आसान और असरदार बना सकती है। कई बार लगता है ना, काश सोशल सिचुएशंस के लिए कोई यूजर मैनुअल होता, मतलब एक ऐसी गाइड जो ठीक ठीक बता दे कि कब, क्या और कैसे बोलना है। अगर ऐसा कभी महसूस हुआ है तो यकीन मानिए ये ख्याल सिर्फ आपका नहीं है। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? सोशल स्किल्स कोई जादू या कोई सीक्रेट टैलेंट नहीं है। ये तो औजारों के एक सेट, एक टूल किट की तरह है, जिसे कोई भी सीख सकता है और प्रैक्टिस के साथ बेहतर बना सकता है। तो चलिए इस टूल किट को खोलते हैं और बेहतर बातचीत की कला में माहिर बनते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है फर्स्ट इम्प्रेशंस में महारत हासिल करना। सुना तो होगा ही कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, और ये बात काफी हद तक सही भी है, क्योंकि इसका असर बहुत पावरफुल होता है। पहली मुलाकात का असर वाकई लंबे समय तक रह सकता है, और हो सकता है कि आपको दूसरा मौका मिले ही ना। इसलिए आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज का लहजा और आपके शब्दों में एक ईमानदारी दिखनी चाहिए। सोचिए, एक सच्ची मुस्कान और आंखों में दिलचस्पी, किसी भी बातचीत के लिए इससे अच्छी शुरुआत और क्या हो सकती है। अब देखिए, अभिवादन या ग्रीटिंग्स के दो मुख्य तरीके होते हैं, एक फॉर्मल यानी औपचारिक और दूसरा इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक। किसी अजनबी या अपने से सीनियर से मिलते वक्त हाउ डू यू डू जैसा फॉर्मल तरीका सही रहता है। वहीं दोस्तों के साथ व्हाट्सअप जैसा इनफॉर्मल तरीका ज्यादा नेचुरल लगता है। मतलब सही तरीके का चुनाव हमेशा सिचुएशन और रिश्ते पर ही निर्भर करता है। और यहाँ एक प्रो टिप है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी पहली भाषा अंग्रेजी नहीं है। अंग्रेजी में आई एम की जगह आई एम या वी हैव के बजाय वीव जैसे कॉन्ट्रैक्शंस का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। ये छोटे छोटे बदलाव है ना, आपकी बातचीत को एकदम नेचुरल और सहज बना देते हैं, जिससे एक अच्छा कनेक्शन बनाने में बहुत मदद मिलती है। ठीक है, तो एक अच्छी पहली छाप तो बन गई, लेकिन उस बातचीत की लय को बनाए रखना भी तो जरूरी है। और यहीं पर बातचीत के कुछ अनकहे नियम काम आते हैं। जी हाँ, एक अच्छी बातचीत के भी अपने नियम होते हैं। तो असल में ये कॉन्वर्सेशन या बातचीत है क्या? ये सिर्फ शब्दों का लेन देन नहीं है। ये वो चर्चा है जहाँ कुछ लोग साथ आते हैं और हर किसी को बोलने का और साथ ही सुनने का, दोनों का बराबर हक मिलता है। ये एक तरह से एक साझा अनुभव बनाने जैसा है। किसी भी सफल बातचीत के अगर हम देखें तो तीन बुनियादी हिस्से होते हैं। पहला, ओपनिंग्स और क्लोजिंग्स यानी शुरुआत और समापन। दूसरा, टर्न टेकिंग मतलब बारी बारी से बोलना। और तीसरा, मॉनिटरिंग और रिपेयर यानी निगरानी और सुधार। इन्हें समझना किसी भी बातचीत को कंट्रोल करने की चाबी है। अब ये टर्न टेकिंग क्या है? ये वो सामाजिक समझ है जो तय करती है कि कौन, कब और कितनी देर तक बोलेगा। यह सारा खेल बैलेंस का है, न तो आप ही पूरी बातचीत पर छा जाएं और न ही एकदम चुप बैठे रहें। ये एक डांस की तरह है जिसमें दोनों पार्टनर्स को बराबर मौका मिलना चाहिए। और रिपेयर, ये क्या चीज़ है? ये वो कोशिश है जिससे बातचीत में आई किसी भी गलतफहमी को दूर किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी को आपकी बात समझ नहीं आई, तो आप कह सकते हैं, शायद मैंने ठीक से नहीं समझाया, मेरे कहने का मतलब ये था कि। ये पक्का करना कि आपका मैसेज सही तरह से पहुंच गया है, बातचीत को पटरी पर बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जिसमें अक्सर लोग अटक जाते हैं, छोटी मोटी बातचीत, जिसे हम स्मॉल टॉक कहते हैं। ये एक ऐसी कला है जो अक्सर मुश्किल लगती है, पर है बहुत जरूरी। पता है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में एक बड़ी कमाल की बात सामने आई। उन्होंने पाया कि एमबीए ग्रेजुएशन के 10 साल बाद छात्रों की सफलता उनके ग्रेड से नहीं, बल्कि उनकी बातचीत करने की कला से जुड़ी थी। इससे स्मॉल टॉक की असली ताकत का अंदाजा लगता है। तो बात शुरू करें तो करें कैसे? कुछ सेफ टॉपिक्स हैं, जैसे कि खेल, हॉबीज, फिल्में, किताबें, छुट्टियां, होम टाउन, काम के बारे में कोई जनरल सवाल, और हाँ, मौसम भी। ये विषय इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि आमतौर पर सबके कॉमन एक्सपीरियंस होते हैं और ज्यादा पर्सनल भी नहीं होते। और जैसे कुछ सेफ टॉपिक्स हैं, वैसे ही कुछ ऐसे भी हैं जिनसे भाई दूरी रहना अच्छा है, जैसे किसी की सैलरी, पॉलिटिक्स, मैरिटल स्टेटस या उनकी पर्सनल चीजों की कीमत के बारे में पूछना।
और हाँ, किसी ऐसे इंसान को कुछ बेचने की कोशिश तो बिल्कुल मत कीजिए जिससे आप अभी अभी मिले हैं। ये बातें लोगों को अनकंफर्टेबल कर सकती हैं। इसका एक सीधा सा उदाहरण है ये सवाल, आपकी कंपनी आपको कितना वेतन देती है? मतलब ये सवाल तो सीधा सीधा लाइन क्रॉस करता है और सामने वाले को एक बहुत ही अजीब स्थिति में डाल सकता है। तो अब तक हमने जितने भी टूल्स देखे हैं, चलिए देखते हैं कि ये सब मिलकर हमें सफलता की राह पर कैसे ले जा सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, सामाजिक कौशल किसी भी व्यक्ति के पास मौजूद क्षमताओं का सबसे महत्वपूर्ण सेट है। ये सिर्फ बात करना नहीं है, ये रिश्ते बनाना है और दुनिया में अपनी एक जगह बनाना है। बेहतर सामाजिक कौशल का मतलब है एक ज्यादा दिलचस्प जिंदगी, मजबूत रिश्ते और करियर में शानदार सफलता। ये वो स्किल्स हैं जो ऐसे दरवाजे खोलते हैं जिनके बारे में शायद सोचा भी ना हो। तो अब सवाल ये है कि इन सीखी हुई बातों को आजमाया कैसे जाए। इस हफ्ते वो कौन सी एक बातचीत होगी जिसे शुरू किया जाएगा? बस एक नई बातचीत शुरू करने की हिम्मत करें और देखें कि क्या होता है।